तो कल हमने देखा था कि हमारा विंग जो लांजान को वांगजी को घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो आराम से सो चुका है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो उठ चुका है, उठने के बाद वो फ्रेश होता है, अपने बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है। जो वांगजी ने उसे स्नैक्स खरीद के दिए थे वही वो स्नैक्स खाता है, कुछ बनाता नहीं है। और उसके बाद वो घर से निकल जाता है। और घर से निकलने के बाद वो आज एक दूसरी शॉप पे आया था जहाँ पे वो कुछ क्लोथ लेने के लिए आया था। तो वो कपड़े लेने के लिए चला जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग अपने लिए कुछ लो प्राइस वाले क्लोथ लेता है, बट उस पर कोई भी क्लोथ पहने विंग उस पर बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिखते हैं और विंग बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिखता है। तो विंग क्लोथ लेने के बाद घर पे आ जाता है। और आज विंग कॉलेज नहीं जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। तो विंग अपने क्लोथ को देखता है। उसके बाद कहता है ये ठीक होंगे, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद जहाँ पे विंग जो किसी को कॉल करता है और कहता है सर मैं रेडी हूँ, मैं कितने बजे निकलूँ, मैं कब तक आपके प्लेस पे आ सकता हूँ, ऐसे विंग उनको कहता है। तो वो आगे वाला इंसान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा और तुम्हें इतने टाइम तक पहुँचना होगा, मैं सब कुछ डिटेल मैसेज में सेंड कर दूंगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके सर, ऐसे कहता है। दूसरी तरफ हमारा लान वांगची जहाँ पे वो मॉर्निंग में उठने के बाद वो अपनी एक्सरसाइज करने के लिए चला गया था। जहाँ पे शिचैन जो है वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं तुम कल भी लेट आए थे। तो वांगजी कहते हैं। तो शिचैन कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है वांगजी, ऐसे तुम लेट क्यों आ रहे हो। तो वांगजी कहते हैं भाई मैं लेट क्यों आ रहा हूँ ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, मुझ पे ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बिज़नेस है। तो उसके भाई कहते वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे नॉर्मली सवाल पूछ रहा हूँ ना, तुम इसका आंसर दे सकते हो ना, इतना रूडली तरीके से मुझसे बात करने की क्या ज़रूरत है वांगजी। तो वांगजी कहते हैं मैं अपने दोस्त के घर पे था, कुछ होमवर्क वर्क के रिगार्डिंग उसके साथ था। तो जो है शिचैन कहता है अच्छा ठीक है, मुझे भी बताना कौन सा फ्रेंड है। तो वांगजी फिर अपने भाई की ओर देखता है, कहता है आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। तो फिर उसके भाई कहते हैं वांगजी क्या मैं तुम्हारे दोस्त से मिल भी नहीं सकता हूँ, मैं अपने भाई का कर्तव्य निभा नहीं सकता, मैं नहीं जान सकता कि मेरे भाई किससे दोस्ती करता है। तो वांगजी कहता है भाई आप आपके बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, मुझ पे कम ध्यान देंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो शिचैन कहते हैं वांगजी तुम और भी ज़्यादा रूड होते जा रहे हो, ऐसे कहता है। और वांगजी जब से वहाँ से चला जाता है तभी शिचैन आवाज़ देते हैं वांगजी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वांगजी कहता है तो शिचैन कहते हैं आज तुम अमेरिका से रिटर्न आए, इसके रिगार्डिंग जो है अंकल ने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। तो वांगजी कहता है तो शिचैन कहते हैं तो तुम्हें वहाँ पे चलना होगा। तो वांगजी कहते हैं मैं नहीं आ सकता। तो शिचैन कहते हैं अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं चले तो अंकल को बुरा लग सकता है। तो वांगजी अपने भाई की ओर पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है ओ अंकल को बुरा लगेगा तो लगने दो, मुझे क्या करना है, उनको तो हमेशा ही बुरा लगता रहता है, उनके लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ और उनकी मर्ज़ी से जीना चालू कर दूँ। तो शिचैन कहते हैं वांगजी ऐसा कुछ नहीं, वांगजी प्लीज़ चलना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे आने वाले हैं। तो वांगजी कहता है ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। तो शिचैन कहता है वांगजी मुझे तुम्हारा परफेक्ट आंसर चाहिए और वो हाँ में होना चाहिए। तो वांगजी कहता है भाई आप भी अंकल के जैसे ही हो चुके हो, अंकल भी यही चाहते हैं कि उनके मर्जी से ही आंसर हाँ में ही होना चाहिए, वो हमेशा ही मुझ पर प्रेशर करते हैं, बट मुझे अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीनी है, ऐसे वांगजी कहता है। तब शिचैन कहता है वांगजी तुम चलना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा और तुम्हारे कमरे में मैं तुम्हारा सूट भेज दूँगा। तो वांगजी कहता है ठीक है, उससे कहता है। उसके बाद वांगजी अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वांगजी जो है फ्रेश होता है और नीचे फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। उसके बाद वांगजी जो है कॉलेज के लिए निकल जाता है और कॉलेज पहुँचने के बाद वो वेट करता है हमारे विंग का आने का, बट हमारा विंग जो आज नहीं आया था। उसके बाद वांगजी अपनी क्लास में जाता है जहाँ पे जो सारे क्लास के जो बच्चे थे जो वांगजी के अभी दोस्त भी बन चुके थे, क्योंकि वांगजी विंग के ऊपर ज़्यादा ही फोकस करता था, वांगजी को विंग के बारे में बहुत कुछ जानना था, इसलिए उसने बहुत लोगों से विंग के बारे में पूछा था, उसे ऐसे ही पता चल चुका था। वैसे भी उसने अपने जो सर्वेंट से भी कह के विंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल दी थी, बट कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों से भी मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन निकाली। उसके बाद वो लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। और आज जब वांगजी अपने क्लास में आता है, क्लास में वांगजी बिल्कुल उसका फेस जो पूरी तरह से कोल्ड था, स्ट्रेट था, इसके कारण जो है एक लड़की वो पूछते वांगजी क्या हुआ है।
तुम आज ऐसे क्यों, तुम्हारा फेस है क्यों, कुछ हुआ है क्या, तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो, तुम्हारे इमोशन समझ में नहीं आ रहे, तुम रोज़ तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो, तुम्हारे फेस से स्माइल जाती ही नहीं है, आज क्यों आए वांग जी। तो वांग जी उस लड़की की ओर बहुत शार्प तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे और तुम मत पूछो तो बेहतर रहेगा, ऐसे कहता है। तो वो लड़की वांग जी के सामने वाले बेंच पे आके बैठ जाती है और कहते हैं, क्या हुआ है मुझे बताओगे। तो वांग जी जो नीचे की ओर देख रहा रहता है, तभी पीछे से एक लड़का आता है और वह वांग जी के जो है शोल्डर पे हैंड को रखते हुए कहता, ओ तुम्हारा प्रीटी बॉय नहीं आया होगा ना इसलिए। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है, सुशे तुम क्या कह रहे हो, ज़बान संभाल के बात करो, ऐसे कहता है। तो सुशे कहता है, ओ सबको बताए तुम उसका पीछा करते रहते हो और तुम जो अमेरिका से बीच में ही यहाँ पे आए हो और तब से हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस किया है कि तुम उसका ही पीछा करते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हारा उस पर क्रश है, ऐसे कहता है। तो वांग जी के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। तभी सुशे कहता है, अच्छा तुम्हारा उस पर क्रश है, ठीक है, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ही हॉट है और कॉलेज में फर्स्ट नंबर पे लाता है, कॉलेज के जो बहुत सारे उसने जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड वगैरह सब कुछ उसी के पास है, वो कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट भी है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट होके भी वो कितना आगे बढ़ता जाता है, वो अपनी जॉब्स करता है और सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काइंड भी है। तो वांग जी जो विंग के बारे में तारीफ सुन के वांग जी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो सामने जो बैठी लड़की थी जिसका नाम वेंचिंग था, वो कहती है, अच्छा वो मेरे भाई का वो दोस्त है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ। तो वो लड़की कहता है, ओके तो क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है, वो आज कॉलेज नहीं आया है। तो विंचिंग कहती है, ओ इसलिए तुम उदास हो। तो वांग जी कहता है, नहीं बट वो नहीं आया है, तो तुमने उसको कॉल क्यों नहीं किया है। तो वांग जी कहता है, हाँ मैं कॉल भी कर सकता था, वैसे भी मैंने उसका वीचैट अकाउंट ले ही लिया था। तो वांग जी जल्दी से अपने मोबाइल को निकालता है। तभी क्लास में जो टीचर आती है तो वेंचिंग कहती है, बैड लक वांग जी। और सुशे जो पीछे खड़ा था वो कहता है, सही में बैड लक है, ऐसे कहता है। तभी वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि टीचर क्लास में आ चुकी थी और ये दोनों तो चिढ़ा के वांग जी से दूर जा चुके थे। फिर वांग जी की क्लास चालू होती है जहाँ पे वांग जी का पूरा ध्यान रहता ही नहीं है, वो जो है जल्दी जल्दी ये क्लास कैसे ख़त्म होती है वो इसकी राह देख रहा रहता है, बट क्लास का ख़त्म होने का राह नहीं देख रहा था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें जब किसी से बात करनी होती है ना तो टाइम जल्दी से बीतता ही नहीं है, हम कितना भी देखें ना, कोशिश करें ना, तो वो टाइम बीतने में टाइम ही लग जाता है। और कभी कभी ऐसे टाइम निकल जाता है कि कभी पता ही नहीं चलता उस इंसान के साथ बात करके। आज वांग जी के साथ वैसा ही हो रहा रहता है और फिर ऐसे ही करते हुए वांग जी की क्लास फिनिश हो जाती है। वांग जी की क्लास फिनिश होने के बाद जैसे ही टीचर बाहर चली जाती है वैसे ही वांग जी जल्दी से अपने मोबाइल को निकालता है बाहर और विंग को कॉल करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा रहता है और वांग जी कंटिन्यूसली कॉल किए जा रहा रहता है। और वांग जी जो विंग को 50 बार कॉल कर चुका था 30 मिनट में ही, पर विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा रहता। तभी वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, विंग कहाँ है, कहाँ गया होगा विंग। और वांग जी बहुत ज़्यादा सोच रहा रहता है। तभी वांग जी जो है क्लास के बाहर निकलता है और विंग के क्लास में चला जाता है, जहाँ पे क्लास में पहुँचने के बाद वांग जी सीधा न्यूसन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। न्यूसन जो वांग जी को सामने देखते पूरी तरह से घबरा जाता है। वांग जी का पूरी तरह स्ट्रेट फेस्ड कोल्ड आइज ये देखिए न्यूसन पूरी तरह से घबरा जाता है। न्यूसन अटकटाते हुए वांग जी तुम यहाँ पे। तब वांग जी कहता है, विंग। तो न्यूसन कहता है, विंग विंग आज नहीं आया है। तो वांग जी कहता है, विंग क्यों नहीं आया है। तो न्यूसन बताता है कि विंग किसी पार्टी के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के जो है उसे वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से चला गया है, ऐसे बताता है। तो वांग जी कहता है, ओह ठीक है, मुझे बता सकते हो कहाँ गया। तो न्यूसन कहता है, मुझे नहीं पता है, विंग ने मुझे इसके बारे में बताना ही है। विंग ने मुझे नोट्स लिखने के लिए कहा था क्योंकि वो कॉलेज आज नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो किसी पार्टी में जा रहा है करके वेटर का काम करने के लिए, ये मुझे पता चला है, सिर्फ मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ। और तब तक वहाँ से वांग जी गायब हो चुका था और न्यूसन कहता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और न्यूसन कहता है, ये भी ना बहुत ज़्यादा क्रेजी इंसान है,
ऐसे कहता है और न्यूसन फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी वहाँ से बाहर आने के बाद जो है वांग जी जो है विंग के अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। आज वांग जी जो किसी को कुछ बता के नहीं चाह रहा रहता है, वो अपनी बाइक उठाता है और निकल जाता है। और विंग के अपार्टमेंट के सामने पहुंचने के बाद वो विंग के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाता है, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो वांग जी कहता है क्या विंग इतनी जल्दी चला गया है, कौन सी पार्टी है ये जहाँ पे विंग चला गया है। ऐसे वांग जी कहता है। तभी वांग जी के फ़ोन में उसके ब्रदर का कॉल आता है। तो वांग जी फ़ोन को देखते हुए इरिटेट हो जाता है और कहता है विंग तुम कहाँ पे हो, ऐसे कहता है। और फिर वो भाई का कॉल उठाता है और कहता है तो उसके भाई कहता है तुम कहाँ पे हो, बताया था ना तुम्हें। तो वांग जी कहता है ये हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो घर से निकल जाता है, जहाँ पे निकलने के बाद वांग जी जो है घर पे पहुँच जाता है। और शिचन कहते हैं जाओ मैंने तुम्हारा सूट तुम्हारे कमरे में पहुँचा दिया है, तुम जाके रेडी हो जाओ। वांग जी फिर सीधी तरह से चला जाता है, भाई को कोई रिस्पॉन्स ना देखे। वांग जी कमरे में जाके अच्छी तरह से रेडी हो जाता है, जहाँ पे वांग जी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और चमकीले शाइनी से जूते पहने हुए थे और टाई लगाई हुई थी और ब्रोच भी लगाया हुआ था और अपने बालों को अच्छी तरह से सेट किया था और अच्छा परफ्यूम भी लगाया था, जिसके कारण वांग जी पूरी तरह से चमक रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। और उसकी कोल्ड आइज़ अभी भी सेम वैसी की वैसी ही थी, क्योंकि सुबह से उसने हमारे विंग को नहीं देखा था, इसके कारण शायद से ऐसा हो सकता है। और उसके बाद वांग जी जो है नीचे आता है, जहाँ पे वांग जी जैसे ही नीचे आता है तो उसका भाई कहता है चलो, ऐसे कहता है। फिर वांग जी जो अपने भाई को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे शिचन के कार में वो दोनों जाके बैठ जाते हैं, जो एक बड़ी सी लग्जरियस सी कार थी। उसमें बैठने के बाद शिचन वांग जी से कहते हैं तुम इन सब को अच्छे से पढ़ लो। तो वांग जी कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सब पढ़ने की। तो शिचन कहते हैं ये हमारे कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन किए हैं वो लोग हैं जिनके साथ तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि आगे जाके। तो वांग जी कहते हैं मुझे कुछ संभालना नहीं है भाई, आप देखिए ये सब और अंकल देखते बैठेंगे, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे कहा कि पार्टी में चलो तो मैं चल रहा हूँ, बट बिज़नेस के रिगार्डिंग मैं कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ और ना ही किसी से मैं कुछ कहने वाला हूँ। तो आप मुझसे ये सब दूर रखिए, मुझे नहीं देखना है। तो शीशन कहते वांग जी एक बार देख लो, सिर्फ इनके नाम को जान लो और ये हमारे साथ कौन से बिजनेस से जुड़े हुए हैं ये सब जान लो। तो वांग जी कहते भाई, शीशन कहते वांग जी तुम कुछ कोई बात क्यों आसानी से नहीं सुनते हो। तो वांग जी कहता ठीक है दीजिए। और वांग जी उस टैब में पूरी तरह से देखना स्टार्ट कर देता है और पूरी तरह से पढ़ते पढ़ते तब तक वांग जी और शिचैन जो है जो पार्टी लॉन की तरफ पहुंच चुके थे, जहाँ पे पहुंचने के बाद जो जो है गेट कीपर वो डोर को ओपन करते हैं। उसके बाद वांग जी और शिचैन बाहर आते हैं। उसके बाद वो दोनों की एक रॉयल एंट्री ऐसा कह सकते हैं। वो दोनों भाई बहुत अच्छे बहुत हैंडसम दिख रहे थे और सारे लोग उनको और ही देख रहे थे। और वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर भी आए थे जो उन लोगों की फ़ोटो निकाल रहे थे, क्योंकि वांग जी जो है शीशान के भाई है और शीशान जो एक बिजनेसमैन है और रईस भी है, और इसलिए उन वहाँ पे जो बहुत सारे फोटोग्राफर आए थे। और बाद में वांग जी और शीचान अंदर चले जाते हैं। वांग जी तो अपना स्ट्रेट फेस लेके सीधी तरह से चला जाता है और शीचान जो सबकी ओर देखते हुए स्माइल करते हुए जा रहा रहता है, सबको ग्रीट करते हुए जा रहा रहता है। उसके बाद शीचान आगे की ओर आ जाता है जहाँ पे वांग जी गया था। वांग जी स्ट्रेट चल रहा रहता है, तभी शीचान कहते हैं वांग जी तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, तुम अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल नहीं रख सकते। तो वांग जी कहते हैं किस लिए, कौन सी ज़रूरत है स्माइल की, सब कुछ तो मेरे से दूर हो चुका है, स्माइल की क्या ज़रूरत है। तो शीचैन कहते वांग जी मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बिहेव करना है, वरना अंकल, हाँ भाई मुझे पता है अंकल 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 सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अंकल मेरी ज़िंदगी तो पहले से बर्बाद कर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी तो वो काबू में कर रहे हैं और मेरी भी ज़िंदगी को काबू करना चाहते हैं। उनकी मर्ज़ी से सब कुछ सब लोगों का रहना चाहिए, वो ये सोचते, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे मेरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीनी है खुले आसमान के नीचे। तो शीचैन कहता है ठीक है मैं जानता हूँ। इसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो बहुत अच्छी पार्टी रहती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से ग्रीट करते हुए बातें कर रहे थे, अपने अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बातें कर रहे थे। जहाँ पे फिर शीचैन एंटर करते तभी सभी लोगों का ध्यान वांग जी की ओर जाता है, जहाँ पे वांग जी को देखते हुए सभी लोग कह रहे थे कि ये आगे जाके ये सीईओ बनने वाला है, कोल्ड सीईओ।
का वांग जी को अभी से एक टाइटल मिल चुका था, जहाँ पे सभी लोग उसे कोल्ड सीओ से पुकार रहे थे, क्योंकि अभी वांग जी का फेस पूरी तरह से कोल्ड था। और आगे जाके जो वांग जी के अंकल ने पहले से ही कह दिया था कि वो अपने नेफ्यू को सीओ बनाएंगे करके, इसलिए वांग जी का टाइटल ही पड़ चुका था। और उसके बाद जैसे जैसे वांग जी आगे कदम बढ़ाता है, वहाँ पे लड़कियाँ जो वांग जी को सर ऊपर से नीचे तक देख रही रहती है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था और उसकी फेस जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग जो वो लग रहा था, इसके कारण सारी लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो रही रहती है। बट वांग जी चुपचाप से चला जाता है और एक टेबल के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पे उसका भाई भी उसके पास में रहता है। तभी जो दूसरे बिजनेसमैन आते हैं, वांग जी के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। वांग जी सिर्फ उनको ग्रीट करता है और वांग जी जो कुछ बात नहीं कर रहा रहता है, और शिचैन जो उनको ग्रीट करते हुए बातें कर रहा रहता है। तभी वो बिजनेसमैन कहते हैं कि आपका भाई ज़्यादा बात नहीं करता है, आगे जाके बिजनेस में कैसे आगे बढ़ेगा अगर वो बात करना ही नहीं जानता तो। तब शिचैन कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेहतर है, हमसे भी ज़्यादा। तो वांग जी अपने भाई की ओर दिखता है, क्योंकि उसका भाई कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है, ऐसे वांग जी अपने मन में कहता है। और वांग जी एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वो दूसरी साइड पहुँचने के बाद जहाँ पे वांग जी जो एक ड्रिंक ले लेता है, जहाँ पे वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है और अपनी मोबाइल की ओर देखता है, जहाँ पे वो फिर से विंग को कॉल करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा रहता है। तो वांग जी 2 पैक और लगा देता है। उसके बाद कहते हैं विंग तुम कहाँ पे हो, तुम मेरे कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो विंग, विंग मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी के पास फिर 2 लड़कियाँ आती है और वांग जी को ग्रीट करती है और वांग जी को अपने फादर के बारे में बताती है, वो किसकी बेटी है करके। तो वांग जी जो उनको देखता ही नहीं है, इग्नोर ही करता है, वो कुछ भी बोले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रहता है। वांग जी जो अपने ड्रिंक ही पीता जा रहा रहता है। तभी एक लड़की जो है वांग जी के थाइस पे हाथ सहलाना स्टार्ट कर देती है और वांग जी अपना ग्लास को नीचे रखता है और उसकी ओर देखता है और पूरी कोल्ड फेस से कहते हैं, अपने हाथ को नीचे करो, तुम्हें किसने हक दिया मुझे छूने का, ऐसे वांग जी कोल्ड आंखों से देखते हुए गुस्से से कहता है। और उसके आंखों में पूरी तरह से गुस्सा नजर आ रहा था। तभी वो लड़की डर जाती है और पीछे हो जाती है और वांग जी कहता है, मेरे नज़रों से अगर तुम लोग 2 मिनट में दूर नहीं हुए ना, तो तुम्हें दोनों को मैं इस पार्टी से दूर कर दूंगा, ऐसे कहता है। तो वो लड़की कहता है, क्या तुम, अभी तक तुम कोई सीईओ बने भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें इतना एटीट्यूड। तो वांग जी कहता है, मैं सीईओ बनूं या ना बनूं, बट तुम दोनों को बाहर निकलने का मुझ में इतना दम है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत है, ऐसे वांग जी कहता है। तो वो लड़के कहते हैं ठीक है उड़ लो, जो तुम्हारे अंकल जो है इतने रईस जो है, इसलिए तुम इतना ज़्यादा आसमान में उड़ रहे हो ना, सब लोग जानते हैं अंकल के वजह से ही तुम लोग इस पोजीशन में हो, तुम और तुम्हारा भाई, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता था तुम दोनों का। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वांग जी उस लड़की की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है। वो लड़की फिर से कहती है, तुम दोनों भाई तुम्हारे अंकल की वजह से इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो और तुम दोनों क्या कर सकते हो, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी जो ड्रिंक पी रहा था वही उस लड़की के फेस पे डाल देता है और वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है, आह ये क्या कर रहे हो वांग जी, ऐसे कहती है। तो वांग जी कहता है, मैं अंकल की वजह से हूँ ना, तो मैं कुछ भी करूँ मुझे तो मेरे अंकल बचा ही लेंगे, बट तुम्हें कौन बचाएगा, ऐसे ही वांग जी कहता है। और वो लड़की कहते है, क्या। तो वांग जी कहते हैं, वैसे भी सारे लोगों का हम दोनों पे ही ध्यान है, तो यहाँ पे इंसल्ट किसकी हुई है तो तुम सोच ही सकती हो कि किसकी इंसल्ट हुई है। तो वो लड़की देखती है जहाँ पे जो पार्टी में गेस्ट आए हुए थे उनका ध्यान था उन दोनों की ओर। और फिर उस लड़की के मॉम डैड वहाँ पे आते हैं और कहते, मिस्टर लान वांग जी आप क्या कर रहे हो मेरी डॉटर के साथ, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते, आप आपकी डॉटर को संभाल के रखिए, वो ज़्यादा ही अपने पर को फैलाना जानती है, कभी उड़ गई ना तो आपको डुबा के उड़ जाएगी, ऐसे कहता है। तो वो कहता है, तुम मेरी डॉटर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तो वांग जी कहता है, आपकी डॉटर को मेरे फैमिली मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा बात करती है, अगर मैंने उसकी ज़बानी काट दी तो वो बात भी नहीं कर पाएगी, और अगर मैंने इतना सा ही मेरे अंकल को कह दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप जानते ही हैं कि मेरे अंकल मेरी बात ज़रूर मानते हैं, तो आप सोच समझ के अपनी मुंह को खोलिए, वरना मैं आपको यहाँ से इस पार्टी से धक्के मार के निकाल दूंगा। वैसे भी तो ये पार्टी जो मेरे लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है ना, आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि मैं उनका नेफी हूँ जो अभी अमेरिका से लौटा है। और आगे जाके छोड़िए, वैसे तो मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने ये बक बक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी
नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों की और ज़्यादा बेइज्जती हो, इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ। तो आराम से आप अपनी डॉटर को यहाँ से लेके चले जाइए, वरना इन लोगों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होने में टाइम नहीं लगने वाला। और वो लड़की कहती है तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो वांग जी। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, मैं घमंडी हूँ, मुझे नहीं पता था। और फिर वहाँ से वो लड़की चली जाती है और वो लड़की वांग जी की ओर देखते कहते मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, जब चाहो तब तुम मुझसे बदला ले सकती हो, ऐसे कहते हैं। और वो लड़की वांग जी की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है, वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे वांग जी कहता है ये कैसे बोल सकती है कि मेरे अंकल की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे वांग जी मन में कहता है। और उसके बाद वांग जी जो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, तभी जो वांग जी के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है